तो ये आज जो हमें पढ़ने हैं वो हैं सिस्टम वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल। वैसे कुछ का तो पता ही है आपको, सेट लाइन साइज वेरिएबल होता है और उसके आगे वैल्यू। जैसे ये है सेट इको ऑन, ये क्या बताता हूँ अभी आपको। जो आप सेट करते हो उसको आप शो भी कराते हो, शो लाइन साइज, शो यूजर, ये सारे क्या हैं? हाँ, यूजर वेरिएबल। अच्छा सेट ये तो हो गया। अच्छा अगर आप देख रहे हैं कि इस सब क्या है, सब सारे के सारे शो, और वो सब के सब आ जाएंगे और उनकी वैल्यू भी आ जाएंगी। इस सब ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ठीक है। सीक्वल प्लस ये जो सेट की कमांड से ये सारे सेट होंगे। इसी तरह शो की कमांड से ये देखे जाएंगे, सेट की कमांड से सेट होंगे और शो की कमांड से देखे जाएंगे। यही आप काम यहाँ से भी कर सकते हैं। इससे इन्वायरमेंट जो है ये वही चीज है, चाहे यहाँ से सेट कर लें चाहे वहां से सेट कर लें, ठीक है। अच्छा जैसे सेट वेरीफाई करते हो ना आप, अभी बाय डिफॉल्ट क्या ऑन होता है, ठीक है। फिर और आपने क्या पढ़ा है, कस्टम करके उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है ना, ठीक है। इसी तरह सेट पेज साइज डिफॉल्ट क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं शो पेज साइज, ठीक है। इसी तरह सेट टाइम ऑन, हाँ टाइम वही होता है कि अगर आपने क्यूरी का टाइम देखना है, अभी रन किए तो कितना टाइम में क्यूरी रिपीट हुई है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ठीक है। इसी तरह सेट एसक्यूएल फ्रॉम, फ्रॉम सेट टाइम ऑफ डिफॉल्ट, जैसे कहते हैं हाँ एसक्यूएल फ्रॉम को दोबारा डिफॉल्ट करना है, सेट एसक्यूएल फ्रॉम एसक्यूएल, वैसे हो गया। हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं डिफॉल्ट। अगर देखा यहाँ पे, हाँ हाँ डिफॉल्ट बिल्कुल यहाँ से करें आप, तो यहाँ से कर सकते हैं ना, वहाँ से भी करें, यहीं पे कर सकते हैं एसक्यूएल फ्रॉम, ये आ गया आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, ये ठीक हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया। उसके अलावा डायरेक्ट फ्रॉम ईएनसी, तो आप क्या करते हैं सेट लाइन साइज, सेट पेज साइज, बाय डिफॉल्ट 20 किसी कीड़े को बगैर की स्केप कर सकते हैं। हाँ वैसे अच्छी कर दिया, जैसे हमने हाथ से नहीं वो नहीं पूरी तो कमांड्स उसकी डिफॉल्ट ले गया होगा ना फिर हमने, ठीक है। सेट पेज साइज ये आ गया। अच्छा इस पे क्या आ रही है, हेडिंग्स आ रही है, सेट हेडिंग ऑफ, जितनी भी आप लिखेंगे कि सबकी हेडिंग नहीं आएगी, कोई भी लिखे हैं आप कहते हैं सेट हेडिंग ऑन, ठीक हो गया। इसी तरह अगर और भी बेशुमार वेरिएबल है, सेट लाइन साइज, सेट पेज साइज, सेट टाइम ऑन, सेट हेडिंग ऑन, ये सारे आईसीक्यूएल एनवायरनमेंट में भी देखे जा सकते हैं। हाँ हाँ वहाँ भी सेम वही मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। इसमें जैसे और भी एग्जांपल्स आगे आ रही हैं, जैसे हेडिंग का तो देखा ही आपने, बाय डिफॉल्ट जो अंडरलाइन है वो ऑन होता है। अरे साइज क्या होता है, अगर आपने बाय डिफॉल्ट जो है शो अरे साइज 15 आ रहा है, आपने यहाँ पे क्यूरी लिखी, उसका रिस्पॉन्स आना है, रिकॉर्ड आने हैं ना, तो वो 15 रिकॉर्ड का ग्रुप बनाएगा, यानी कि सर्वर से जो रिकॉर्ड जनरेट होकर आएंगे
अगर ऐसे आप एज ए क्लाइंट या सीक्वल प्लस पे बैठे हुए हैं तो अरे साइज जितना सेट करेंगे उतने अपने सर्वर पे राउंड ट्रिप मारेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ अरे साइज जो है 50, तो वो 50-50 का रिकॉर्ड का बैच बनाएगा 50। और अगर आपके 200 रिकॉर्ड है तो 4 टाइम जाएगा सर्वर के पास वो रिकॉर्ड सेट होते हैं। तो अरे साइज अगर आपके रिकॉर्ड ज़्यादा है और ज़्यादा देना चाहते हैं तो अरे साइज आप बढ़ा दें, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। तो सेट अरे साइज 20 कर दें 25 कर दें, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जब आपके रिकॉर्ड जो हैं आपके पास फीडबैक भी आ रहा है, सेट फीडबैक ऑफ, क्या होगा, फीडबैक नहीं आएगा, सेट फीडबैक ऑफ। और इसमें जो है फीडबैक 5.6 होता है। अगर 6 से रिकॉर्ड कम होंगे ना तो फिर फीडबैक नहीं आएगा। अगर 6 या 6 से ज़्यादा तक रिकॉर्ड नज़र आएंगे तो तब फीडबैक आएगा। तो आप इसका सेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो वैल्यू। तो सेट फीडबैक 10, ठीक है, सेट फीडबैक 10, ठीक है। यानी कि अगर रिकॉर्ड 10 होंगे, अभी फीडबैक आ रहा है, मैं कहता हूँ सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम EMP where department number is equal to set creator can 2000 नहीं आया फीडबैक, ठीक है। आपने मिनिमम 10 सेट कर दिया। वापस कर देता हूँ, डिफॉल्ट वहीं जाकर सेट होंगे ऑप्शन से जाकर सेट फीडबैक। और ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल सिर्फ एक सेशन के लिए ही होते हैं, सिर्फ सारे। इसके अलावा लॉन्ग भी होता है। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक ऐसा कॉलम है रिमार्क्स का उसकी जो लेंथ 200 1000 करेक्टर 2000 करेक्टर है, तो जब वो डेटा जब आप शो कर रहे हो सारा शो नहीं करता, तो ये 80 करेक्टर तक शो कर अगर करेगा। अगर डेटा ज़्यादा होगा तो आप लॉन्ग साइज बढ़ा दें, सेट लॉन्ग 200 करते हैं। तो उसका कैसे शो करने का? अभी तो कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें कोई डेटा इतना ज़्यादा हो। बात कर रहा हूँ कि जिस कॉलम में डेटा रिमार्क्स का कॉलम है और उसको आपने वो रिमार्क्स पूरे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उसका लॉन्ग साइज का 80 है, 80 कैरेक्टर तक वो दिखा देगा, ठीक है। अगर आपके रिमार्क्स 80 से ज़्यादा होंगे तो पैराग्राफ लिखा हुआ है तो फिर आपको उस लॉन्ग साइज का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये हो गए, ये सारे हो गए। इसी तरह ये सारे आप सेट कर सकते हैं और सारे ऑफ कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो अरे साइज को आप सिंपल अरे भी लिख सकते हो एब्रीविएशन के साथ, जो उसने डिफाइन किया उससे नहीं। फीडबैक की बजाय पूरा खाली फील्ड लिख दें, हेडिंग बजाय खाली HEA कर दें, ठीक है, लॉन्ग को ये वही कह रहा है। इसके अलावा और भी इसके अंदर है वैल्यू लाइक कॉलम। अगर आप किसी का कुछ टाइटल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, वैसे तो आपको पता है कि एलियस। अच्छा, इसमें जो जो आप एनवायरनमेंट सेट करेंगे ना, ये किसी कोई पर्टिकुलर क्यूरी के लिए सेट नहीं होगा, पूरा एनवायरनमेंट पे सेट होगा। कोई एक क्यूरी के लिए सेट नहीं होना, ये याद रखें। जो भी आप कमांड सेट करेंगे वो पूरा एनवायरनमेंट पे सेट होगा, ना कि किसी स्पेशल क्यूरी पे होगा। अच्छा, आगे भी जो कमांड में बताने जा रहा हूँ वो भी पूरे एनवायरनमेंट में सेट होगा। जैसे ये कमांड है, कुछ फॉर्मेट कमांड्स होती है। फॉर्मेट कमांड्स क्या होती हैं भाई, जो आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। ये ई नेम को आपने एम्प्लॉय कहना है, ठीक है, तो आप कहेंगे कॉलम, ठीक है, और कॉलम नेम, जिस पर नेम क्या कॉलम का ई नेम। अच्छा, चलिए ऐसे करते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर पे कर देते हैं, कॉलम डिपार्टमेंट नंबर, और उस पर अब आगे आपने क्या सेट करना है, हेडिंग सेट करनी है। आपने यहाँ करना है डिपार्टमेंट नंबर, कॉलम हेडिंग डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। अब ये जो
कॉलम आपने आप पता है ये कॉलम जहां जहां जिस टेबल में यूज हो रहा हो सब पे अफेक्ट हो जाएगा। यानी कि डेप का टेबल है उसमें भी ये कॉलम है, एप में भी डेप नंबर, तो इसका अफेक्ट तो हम एलियस भी कर सकते हैं इसको। एलियस तो आपको क्यूरी के अंदर देते हैं ना, ये है कॉलम इन्वायरमेंट लेवल पे कॉलम्स की फॉर्मेटिंग। अब ये वाला जो फॉर्मेटिंग है ये कोई भी आपको कॉलम हो सब पे अप्लाई होगा जिसका नाम डेप नंबर होगा। जब भी किसी भी क्यूरी में डेप नंबर आएगा तो उसको क्या कर देगा वो, चाहिए पॉसिबल है ये ऑर्डर बाय क्लास में, क्योंकि हम एलियस यूज कर सकते हैं। हाँ मैंने कहा जैसे हम ऑर्डर बाय क्लास में एलियस यूज कर सकते हैं, ये नेम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं 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 इतना नहीं आगे जाना उसमें उसमें नहीं, ये इन्वायरमेंट, ये सिर्फ देखिए ये इन्वायरमेंट फॉर्मेटिंग कमांड ये होती है अगर आपने कुछ रिपोर्ट निकालनी, एडहॉक क्यूरी निकालनी है तो यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग सेट कर करके आप रिजल्ट लेना चाहते हैं। एक होती है ना फिक्स क्यूरी जो कि आपकी एप्लीकेशन में लिखी जाती है, ठीक है, ये आपकी है जो डिमांड नेचर डेली कोई आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, रिपोर्ट बना के एक्सेल में देनी है तो जब आपने करना है ऐसा करना है, तो फिर ये जो उस वक्त ये फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो है अब देखें अगर मैं आगे भी दूंगा टेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ तो उस पर भी अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने कोई एक मैंने पहले बताया कि कमांड किसी पर्टिकुलर क्यूरी के लिए नहीं होती, ये कमांड पूरे इन्वायरमेंट में। अब इस इन्वायरमेंट में जहां जहां डेप्थ नंबर आएगा वहां वहां क्या हो जाएगा, उसका रिप्लेस कर देगा। उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक, इसके अलावा और भी हैं फॉर्मेटिंग बेशुमार है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग, आप जो एलियसेस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्यूरी के अंदर देते हैं। उस एलियस को इसमें यूज कर सकते हैं। हाँ। और अगर वो एलियस अगर आप वो एलियस मल्टीपल टाइम डिफरेंट क्यूरी यूज करें तब भी सबके लिए एप्लीकेबल है। जब भी ये एलियस लेकिन इससे तो ये इशू होगा कि एक क्यूरी में हमने एक कॉलम पे एलियस दिया होगा वो तो ठीक है, होगा, क्योंकि ये जो कमांड है इन्वायरमेंट सेटिंग के लिए, तो अब आपने स्पेसिफिक कहीं तो क्यूरी पे लिखा, फिर आप उसका एलियस यहाँ पे क्योंकि फिर ये रिप्लेस तो सिर्फ हाँ क्यूरी के लिए करेगा जिसमें एलियस उस नाम से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ये हैं, ये जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये तो हमने देखा। अगर मुझे वो क्लियर करना है कॉलम पे डेप्थ नंबर था तो आप क्या कर दें, क्लियर कर दें, वो फॉर्मेटिंग इसमें खत्म हो गई, खत्म हो गई। सेट कॉलम और आपने हेडिंग देनी है एम्प्लॉय, यहाँ पे 05 साइन, एम्प्लॉय ये 5 साइन में दिया है कि वो आपके जो हेडिंग्स हैं वो 2 लाइन्स में शो करेगा। हाँ 2 लाइन सेपरेट कर दिया, मल्टी लाइन कर दी, एक ही कर दी, ठीक है। इसी तरह आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि आपने चाहते हैं कि डेप्थ नंबर का कॉलम प्रिंट ही ना हो मेरी किसी भी क्यूरी में, कोड वाले कॉलम है, जब भी मैं कोई क्यूरी अगर मेरी क्यूरी में अगर गलती से कॉलम आ भी जाए तो कॉलम नजर ना आए, क्या कॉलम डिपार्टमेंट नंबर नो प्रिंट। अब आप जब भी लिखेंगे क्यूरी वो कॉलम नजर नहीं है, बेशक आपने स्टैटिक कहा है। हाँ अब अगर आप करेंगे सेट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ तो वहां भी नजर नहीं आए। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने एक कॉलम एनवायरनमेंट लेवल पे सेट कर दिया है कि ये कॉलम किसी भी क्यूरी में नजर नहीं आना चाहिए, और स्टैटिक में यहाँ पे एक्सेप्शन केस पे आप पहले चले जाते हैं
एक्सेप्शनल केसेस में आप पहले चले जाते हैं कि वहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, अच्छी अप्रोच है। पेपर में ऐसे किस्म के ही सवाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी इसके अलावा है। आप अगर दोबारा बनाना चाहते हैं कॉलम, और उस कॉलम का नाम डेप्थ नंबर और प्रिंट, ये फाइंड करना चाहता हूँ, ये कहाँ पे जाके कर जाते हैं उसका अच्छा होता है। ये नहीं लगेगा आप थक जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने वाले पूरी कई लोग हैं। पता होना चाहिए ना ये कहाँ पे जवाब देता है, ताकि फिर पता हो। ठीक है जी, कॉलम आ गए। अब इसको कुछ और मजीद फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ नल आ रहा है, जहाँ भी मेरे किसी भी कॉलम में नल वैल्यू आए, किसी भी नहीं, फुल कॉलम कहाँ तो पड़ेगा ना आपको। कॉलम कमीशन, तो यहाँ पे नल का दिया हुआ है, जहाँ पे नल आए नो आ गए। ठीक है जी, नो कमीशन। जहां नल होगा वहां पे क्या प्लेस कर देगा, नो कमीशन। कॉलम जहां भी नल, जहां भी कॉल का कॉलम होगा। ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की सबको खत्म करना चाहते हैं। एक एक कॉलम पे जाकर खत्म करे, वो तो मैंने बताया क्लियर कॉलम। और अगर आप टेंजी पढ़े तो फिर ये कमाल नहीं है, सिलेबस नहीं, उसको वैसे तो हैं। अच्छा, हम टेंजी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहता हूँ क्लियर ऑल, या क्लियर क्लियर कॉलम, कॉलम क्लियर। ये कमांड सारी फॉर्मेटिंग जहां जहां अप्लाई की होगी ना, जितने कॉलम, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग होती है अप्लाई, कमांड ही कॉलम है ना, तो क्लियर कॉलम देखिए, तो वो जितने भी कॉलम पे अप्लाई होगी सब पे। और भी इसमें बड़ी एग्जांपल है। इसमें सिर्फ ये कॉलम की फॉर्मेटिंग होती है। हाँ, सिर्फ कॉलम, और बाकी और तो किसी की भी नहीं आएगी। या तो वो पहले इन्वायरमेंट वो मैंने सेट की है, सेट की कमांड से। अच्छा, इन्वायरमेंट वेरिएबल दो चीजें है ना, एक सेट की कमांड से इन्वायरमेंट सेट होते हैं, और कॉलम की कमांड से फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग। अच्छा, और भी इसके अलावा है, जैसे कॉलम है, आप इसकी जो विड्थ है ये बढ़ाना चाह रहे हैं, इतनी है ना, तो आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लिखिए कॉलम की में फॉर्मेट, और आगे लिखिए ए का मतलब कोई भी नहीं, यहाँ पे जस्ट एक सेटिंग्स है। ठीक है, ए मैं यहाँ पे कहता हूँ 45 कैरेक्टर, 45 कैरेक्टर। अब आप देखिएगा, वेट जो कॉलम बताओ, तो बाय डिफॉल्ट तो ये वो होती है कि इसमें कितने हमने मैक्सिमम दे रखा है। हाँ, अब ये भी है कि अगर आपने उसको अलाइनमेंट सेट करनी, वो भी आप सेट कर सकते हैं। कॉलम, ठीक है, ई नेम फॉर्मेट लेफ्ट, अभी तो पहले ही लेफ्ट है। जस्टिफाई लिखेंगे, कॉलम ई नेम जस्टिफाई राइट, पहले ठीक है, कॉलम जस्टिफाई। अब आप देखिए ऊपर हेडिंग कर रहा है, हमारा डाटा से गर्ज कोई नहीं है, क्योंकि ये खाली क्या करता है, कॉलम्स की सेटिंग करता है, कॉलम की सेटिंग करता है, सिर्फ कॉलम्स की, डाटा को नहीं छेड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सेंटर भी है, यहाँ लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। ठीक है। अब इसके ऊपर भी आप अगर चाहें ना, यानी कि आप चाहते हैं कि न्यूमेरिक वाले कॉलम है जितने भी हैं, तो उनकी आप जितने तो नहीं कहेंगे, जो कॉलम बताएंगे उसी पे होगा। आप कहते हैं कॉलम सेल फॉर्मेट 999, ये तो पता ही है आपको। ठीक हो गया। अच्छा, और चीज चेक करनी है, कॉलम सेल फॉर्मेट एल, पता ही है लोकल करेंसी,
क्यों उठाया? क्योंकि हमने उससे चेंज कर दिया था, रजिस्ट्री में सेट रजिस्ट्री में किया। लगा हाँ, दिया। अब वो सारी चीजें हुई। अच्छा, किसी कॉलम की सेटिंग देखनी है, सिंपल कॉलम का नाम लिखें, अच्छा जो सेटिंग इससे अप्लाई हुई होगी नजर आ जाएगी। अच्छा, अगर आपने उसकी हेडिंग को करना है कॉलम, ये क्यों नहीं आता कॉलम सेल कॉलम मतलब वो सेल एनेबल है, और अभी वो अप्लाई नहीं करेगा। हमने जो भी लगाई थी ना फॉर्मेटिंग खत्म हो वो गई, ऑफ हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये तो सेटिंग हो गई। अच्छा, अब उसको अगर आप दोबारा ऑन करना चाहें तो क्या कहते हैं, कॉलम सेल ऑन, यानी कि टेम्परेरी आप वो सेटिंग है रिजर्व रखता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया कॉलम के लिए। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स हैं। कॉलम को शॉर्टली आप कॉलम COL कह सकते हैं, क्लियर टू शॉर्ट CLE कह सकते हैं। अभी भी और भी हैं सबकी वर्ड की कमांड ऐसे शॉर्ट, जी। सबकी वर्ड तकरीबन सब कमांड नहीं, हाँ तो जो ये कहेगा अपने पास में कर सकते हैं। ये वो कॉलम में फॉर्मेट मॉडल आप ये दे सकते हैं, जो आप पता ही है, जो आपने 2-4 में भी दिया है। जिसमें अगर आपकी फॉर्मेटिंग गलत होगी तो वहां पे तो ये साइन लगा देगा, हैश साइन। अगर आपकी सही फॉर्मेटिंग नहीं होगी ना, यानी कि आपने सपोज 9 कम दे दी, डेटा ज्यादा है, तो वो फिर हैश साइन शो करेगा, पाउंड साइन, तो ये जो है गलत है, आपका फॉर्मेट मॉडल गलत है, ठीक है। अच्छा, और भी है इसके अलावा ब्रेक की कमांड है, ये क्या है, ये बता रहे हैं आपको। ब्रेक कमांड के लिए अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप चाहते हैं अच्छा मैं सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर रहा हूँ, क्लियर कॉलम खत्म हो गई हमारी, ठीक हो गई। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ सेट पेज साइज, मैंने भी एक लाइन में 1000 कर रखा है ना, मैं 1000 नहीं कहता, मैं 150 कह रहा, तो देखते हैं क्या है। मैं भी पूरा आ गया, 150 में भी पूरा, हम तो 1000 कहते हैं ना। हाँ, वो 150 सेक्टर में सारे कॉलम पूरे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी होती है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो पेज साइज है, ये तो नंबर ऑफ लाइंस है, ये तो नंबर ऑफ लाइंस है। सेट लाइन साइज 150, ठीक है। अच्छा, 15 है तो पेज साइज में कह रहा हूँ 20। अब आप देखें, सेट लाइन साइज शो, लाइन साइज ये है, शो पेज साइज ये, ठीक हो गया। लाइन साइज 150 और नंबर ऑफ जो लाइन होंगी वो 30 एक पेज में। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ टी टाइटल ऑन, टॉप टाइटल, टॉप इसका जो टाइटल दे, टॉप टाइटल ऑन, और TIT हाँ जी, टॉप टाइटल एम्प्लॉय रिपोर्ट, B टाइटल, बॉटम टाइटल ऑन, B टाइटल एंड ऑफ, हमने स्पेसिफाई नहीं है क्योंकि ये सब नहीं होगा, सब सही होगा बिल्कुल, लेकिन हमने एक ऑलमोस्ट अंदाजा लगा लिया है कि ये मैंने इससे सेट लाइन साइज सेट की, मैंने उस हिसाब से सेट की है ताकि वो उस हिसाब से हमें दिखाए, ठीक है। अब आप जरा चलाएं कि कोई भी, ये क्या हुआ, कुछ क्लियर हुआ?
ये यहाँ से सिलेक्ट करे तो एक तो उसने क्या क्या लगाया, टॉप टाइटल पे क्या लगाया उसने, डेट लगाया, ठीक है, टाइटल जो मैंने दिया था वो आ गया, और टॉप टाइटल ऑन करने से पेज नंबर भी आ गया। रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग पूरी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये 150 में से ज्यादा है, सेट लाइन साइज 100 कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 100 सफिशिएंट है, हम 1000 देते थे ना, 1 तो बॉटम टाइटल भी आ गया इसका, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई जो पीछे मैं छोड़ के आया। टॉप टाइटल ब्रेक है कि आप ब्रेकिंग वगैरह कर सकते हैं, कैसे, बल्कि इसी को ले लेते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ सेलेक्ट जॉब I did set from ये आ गए, ठीक है, ये इतने कॉलम आ गए। सेट पेज साइज 30 है, अब ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कॉलम आ गए, एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर बाय, देखते रहिए कि मैं किस तरह करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जॉब रिपीट ना हो, एक दफा लिखा हुआ है उसके अंदर ग्रुपिंग हो जाए, रिपोर्ट तो जिस कॉलम के ऊपर ब्रेक ऑन जॉब, ऐसे कॉलम पे ब्रेकिंग करनी जहाँ पे रिपीट में और वो ऑर्डर में डेटा उसका ऑर्डर में हो, ठीक है। अब आप देखें जब तक तो सेम चलता रहेगा ना, तब तक वो भी सेम रखेगा। तो अब ये अगर एक रिपोर्टिंग नहीं होती, ग्रुप लेफ्ट टाइप रिपोर्ट, ये आप जो प्रेजेंट मेकिंग बाई सेल्स बाई, जैसे आप रिपोर्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी SQL प्लस इन कमांड पे ग्रिप्ट है तो आप यहीं पे रिपोर्ट्स बना के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो ब्रेक है वो आप एक जिस पे भी दे सकते हैं, अगर कॉलम पे लगाया हुआ है, और अगर ब्रेक को क्लियर करना है तो क्या होगा, क्लियर ब्रेक, और अगर आपने ये सारी हेडिंग है की टाइटल ऑफ कर दें, वी टाइटल ऑफ कर दें, खत्म हो गया। इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने में बंदा ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है, हर एक चीज़ को चेक कर सकता है जी। जिस तरह रिपोर्ट बनती है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जहाँ पे पेंडेंट हो जाते हैं सिस्टम। हाँ, यहाँ पे आज़ाद है, आप SQL का जो मर्जी हो, आप जैसे मर्जी बोलना है, आपके पास है ये। और बाद दफा स्टूडेंट्स को अक्सर ये चैप्टर मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें ज्यादा कमांड्स हैं, ठीक है, और वो इसमें से लाजमी 2-3 सवाल लाजमी आएंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की। स्क्रिप्ट्स क्या होता है, अब ये सब चीजें अगर मैं खत्म कर दूं, टाइटल ऑफ नहीं है, सिंगल है, सेट, अच्छा तो वो हेडिंग सेट हो गई, कौन सी, ऑफ, टाइटल बी टाइटल ऑफ ठीक हो गया, क्लियर, क्लियर,
क्लियर था हर किस्म की प्रॉब्लम को खत्म हो जाए। अच्छा अब जो है हमें ये करना ये है कि स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट वही होता है कि आप मल्टीपल कमांड एक साथ रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं स्क्रिप्ट। एडिट किस नाम से बनाना है? अगर आप खाली यहाँ पे नाम दे देंगे खाली एम्प्लॉय, ये स्क्रिप्ट वहाँ ये कहाँ बनेगा? ऑरेकल होम में बिन के फोल्डर के अंदर, जहाँ पर याद है ना फाइल afid.buf कमांड, उधर बनेगी। अगर आप पाथ दे देंगे तो क्या पाथ है आपका? f:/developer/sql, ठीक है। और इस नाम से यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से .txt, ठीक है जी। यहाँ पे ये फाइल बन गई। अब आप अच्छा यहाँ मैंने एक्सटेंशन क्या चूज किया? .txt। तो आप जो चाहे दे सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं। वैसे आमतौर पर अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या लेके जाता है? .sql, ठीक है। और क्योंकि ये फाइल वहां पे बन गई हुई है तो जब मैं दोबारा इसको एडिट करूंगा तो वो फाइल अब आपसे नहीं पूछेगी कि मैं बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे सारी कमांड्स लाइक सेट लाइन साइज, मैं कह रहा हूँ 100 दिया था ना, 100 काफी होता है। सेट पेज साइज 55 कर, ठीक है। सेट पेज साइज, अच्छा सेट वेरीफाई ऑफ, ठीक है। टी टाइटल ऑन, टी टाइटल एम्प्लॉय और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। डी ठीक है, मतलब दोनों टॉप टॉप ऐसे करेंगे ये, ठीक है। ये टाइटल ऑन हो गया और ये टाइटल इसमें आप दे देते हैं ठीक है। और क्या डिफाइन, डिफाइन करके यहाँ पे। अच्छा एक होता है कस्टमाइज फ्रॉम एक्सेप्ट, वो आपसे कस्टमाइज फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखते डिपार्टमेंट नंबर जो ब्रेक होके, तो जब ऑर्डर बाय करेंगे ना तब ब्रेक और फिर मैं इसको रिकॉर्ड कराता हूँ। का नेम देते हैं डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। ये आपसे फॉर्म करेगा की कमांड ब्रेक ऑन जॉब, ठीक है। इसी तरह आप बहुत और भी कमांड्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया जॉब सेल ऑर्डर बाय
ठीक है EMT ठीक है भी आ गया सेमी कॉलन की भैया ये तो है क्यूरी को वो भी दे सकते हैं वो नहीं दे सकते यहाँ पे एक और काम करें कॉलम सेल फॉर्मेट और इसके अलावा और हाँ कॉलम टेक्स्ट हेडिंग टेक्स्ट नंबर ये दे दिया उसके बाद बकाया ये जो हमने ऑन किया था सबको ऑफ कर दिया तो सेटिंग की थी मैं सारी की सारी इसको रिवर्स कर दो ठीक है डेट लाइन साइज 50 कर देते हैं जो भी है पेज साइज 10 कर देते हैं ऑन कर देते हैं ऑफ कर समझ गए ना कि मल्टीपल जो है ना वो आप शो करेगा और इसके साथ दोबारा भी चेक करते हैं कहीं एक्सेप्ट को लगी नहीं कस्टमाइज फॉर्म ये भी वेरिएबल ही बनाएगा डेप्थ नंबर के नाम से ये बताता हूँ कि इसको ऑफ किया और क्यूरी के अंदर इसको यूज करते हैं वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एम्परसेंट डिपार्टमेंट समझिए कि वो वहां से वो वैल्यू देगा और यहाँ पुट कर देगा ठीक है ये हमारा तो वैसे भी देना था अगर हमें सेक्शन वाले से हाँ वैसे ही फॉर्म करना लेकिन वो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज करनी ना वेयर में अच्छा उसके बाद एक और काम करना अनडिफाइंड क्योंकि उससे वेरिएबल डिफाइन हो जाता है अनडिफाइंड डिपार्टमेंट नहीं है तो एक सेशन के लिए होता है जिसका हमने डबल एम्परसेंट ये एक सेशन के लिए नहीं होता इन्वायरमेंट होता है सेक्शन होता है कि अगर आप स्कॉट से एचआर करेगा वो सेशन नहीं सिंगल एम्परसेंट क्या सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के हो सकते हम काम करते हैं हाँ तो फिर हमने सिंगल से किया सेंटिफाइन करने क्या हुआ नहीं वो एक्सेप्ट की कमांड थी ना पहले वो उससे भी वेरिएबल डिफाइन हो जाता है अच्छा उससे भी डिफाइन होता है एड दी रेंज को चला के देखते हैं ठीक है ना प्लीज एंटर द पासवर्ड नंबर मैंने यहाँ पे दिया 30 ये मसला ऐसी चीजें है ये वाली चल रही है तो क्या करें नहीं क्योंकि वो आखिरी कमांड तो खाली आखिरी वाली कमांड हो गई ना सेट वैल्यू फ्रॉम टैप करो यहाँ पे क्या मिस्टेक की है from EMP where depth number is equal to error क्या आता है ओहो ऑर्डर बाय आपने क्या दे दिया इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट जो आपने लिखा ठीक है वहाँ से मुझे हर दफा पूछा क्योंकि अनडिफाइन हो जाती है हाँ जी तो हर दफा वो जब दोबारा चला तो अनडिफाइन कर देगा जब खत्म होता था
अच्छा ये इसका दे दिया आपको। एक बार हमने अंडरस्टैंड करने के बाद किया था। अब जब भी चलाओगे ना, हम्म, जब भी चलाओगे तो उसमें आपको देना ही देना, प्रॉम्प्ट करेगा, क्योंकि आखिर में वो अनडिफाइंड कर देगा ना। आखिर में तो ये है तो उसको कंप्लीट हो गई, प्रॉम्प्ट कर देगा। क्या करना चाहेंगे? मैं तो जब देख रहा हूँ कि सारे कुछ खत्म कर रहे हैं। कर दिया ना वो जो सेटिंग की थी।